प्यारे बच्चों नमस्कार। कल मैंने आपको भक्ति काल की साहित्यिक परिस्थितियां करवाई थी। आशा है कि आप सबने उस वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा और समझ लिया होगा। आपकी जो भी उससे संबंधित क्वेरी है या आपको कहीं पर भी डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अब मैं आपको संत काव्यधारा, प्रवृत्तियाँ या संत काव्यधारा की विशेषता या संत परंपरा या संत क्या थे, इस क्वेश्चन को पढ़ाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे। सर्वप्रथम विशेषताएं बताने से पहले हमें पता होना चाहिए कि संत क्या है। संत की अगर भूमिका के रूप में मैं आपको बताऊं तो संत शब्द अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है। जब हिंदी साहित्य में हम संत काव्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ निर्गुण धारा के कवियों की वाणी से होता है। अर्थात संत उनको कहा जाता है। संत से हमारा अभिप्राय केवल सन्यासी व्यक्ति से नहीं है, अपितु साहित्य में जब हिंदी साहित्य में हम संत की बात करते हैं तो संत से हमारा अभिप्राय निर्गुण धारा के कवियों से है, जिन्होंने निर्गुण भगवान की उपासना की और निर्गुण रूप में ही अपनी वाणी को आधार प्रदान किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में एक और तो सगुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया गया और आगे चलकर यह दो वर्गों में बट गया, एक निर्गुण काव्यधारा और दूसरी सगुण काव्यधारा। निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देने वाले कवि ही संत कहलाए और इन संत कवियों में गुरु कबीरदास, गुरु नानक, रैदास, दादू दयाल, सींगा, गुरु नानक देव, बहुत सारे कवि आते हैं और संत नामदेव का नाम भी प्रमुख है। और यह बात भी निर्विवाद रूप से सत्य है कि जब उत्तर भारत में भक्ति साधना कमजोर पड़ती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत में आलवारों और नयनमारों, आलवार कौन थे? वैष्णव भक्त थे और नायनमार कौन थे? शिव भक्त थे। इन्होंने भक्ति पद्धति को विकसित किया और भक्ति स्वयं अपने बारे में भी कहती है कि मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई थी, कर्नाटक में पली बड़ी थी और महाराष्ट्र में मेरा पालन पोषण हुआ और गुर्जर प्रदेश में क्षीण हुई और घोर कलयुग के कारण खड़ितांग होती हुई दुर्बलता प्राप्त करके मैं अपने पुत्रों के साथ धीरे धीरे वृंदावन पहुंची, जहां मैं सुंदर रूप पाकर युवती बन गई। अर्थात हिंदी साहित्य में संत काव्य का प्रारंभ 15वीं शताब्दी से माना जाता है, लेकिन उसकी आधार भूमि की बात करें तो उसकी आधार भूमि उससे भी पुरानी है। और क्योंकि वैष्णव भक्ति का प्रसार महाराष्ट्र से तक पहुंचा था और वहाँ की दो महान संत ज्ञानेश्वर व नामदेव, जिन्होंने उत्तर भारत की ओर प्रस्थान किया था, उन्होंने संत काव्यधारा को काफ़ी समय पहले विकसित करना शुरू कर दिया था। और दक्षिण भारत तक आते आते जो संत कवि हैं अनेक अनेक धर्म संप्रदायों और अनेक साधनाओं से प्रभावित हुए थे। विभिन्न दर्शनों और सिद्धांतों पर आधारित उनकी वाणी थी, जैसे कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद से, नाथ पंथ के शून्यवाद से, जैन धर्म की अहिंसा से। इस प्रकार से अनेक धर्म साधनाओं से प्रभावित होते हुए संतों ने अपने काव्य को लिखा था। परंतु अगर हम सारांश में बात करें तो संत काव्य का मूल आधार शंकराचार्य का अद्वैतवाद ही था। अब मैं आपको संत काव्य की भूमिका बताने के बाद ये बताना चाहती हूँ कि निर्गुण संत काव्यधारा होती क्या है। निर्गुण संत काव्य से अभिप्राय उस काव्य से है जिसके अनुसार ईश्वर का ना तो कोई रूप है, ना कोई नाम है, ना कोई आकार है, अर्थात वो दिखाई नहीं देता। जिस कवि ने इस तरह का काव्य रचा है उसे इस काल में निर्गुण संत कवि की संज्ञा दी गई। हिंदी की संत काव्य परंपरा अपने पूर्ववर्ती यानी पहले के और जैनियों से वर्ण व्यवस्था का खंडन करने की प्रेरणा ली, जैनियों से नारी निंदा, नाथों से योग साधना और अपने समकालीन कौन से होते हैं? जो साथ साथ चलने वाले कवि होते हैं। समकालीन सूफी कवियों से प्रेम और अपने समाज के शोभ से प्राप्त कर प्रकट हुई है। इस काव्य के पहले संत कवि
नामदेव थे। भक्ति काल की निर्गुण संत काव्य धारा में वैसे तो अनेक कवि हुए हैं, परंतु कबीरदास इस काल के प्रतिनिधि कवि थे और उनका संपूर्ण काव्य बीजक नामक संग्रह में संग्रहित है। इसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार की रहस्यवादी उलटबासियों का प्रयोग किया है और काव्य में कई प्रकार की भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। कबीरदास जी समाज में फैले हुए विभिन्न आडंबरों, माया आदि के प्रबल विरोधी थे। उनके काव्य में कौन कौन सी विशेषताएं देखने को, उनके काव्य की जो विशेषताएं हैं वही सभी संतों के काव्य की विशेषताएं हैं। उनके काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार से है। नंबर 1, निर्गुण उपासना। जो संत काव्य है उसकी मूलभूत प्रवृत्ति क्या थी? निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना, अर्थात जिसका रंग रूप आकार नहीं होता, उस केंद्रीय प्रवृत्ति को आधार मानकर उस निराकार सत्ता की आराधना करना। संत कवियों के अनुसार ईश्वर न जन्म लेता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है, अपितु वह तो कण कण में विद्यमान है। वे निर्गुण निराकार ईश्वर के स्मरण पर बल देते हैं और क्या कहते हैं? निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। क्या मतलब है इसका? कि हे मनुष्य, हे मानव, हे साधु, हे संतो, कि तुम उस निराकार निर्गुण राम का नाम जपो। उसकी गति को ना देखा जा सकता है, ना जाना जा सकता है, न समझा जा सकता है, अर्थात वह कण कण में विद्यमान है। अर्थात संत कवियों के अनुसार ईश्वर का कोई नाम नहीं है। उन्होंने अपने काव्य में राम, गोविंद, मुरारी, हरि, गोपाल, गिरिधर सभी शब्दों का प्रयोग किया है और वो किसी विशेष देवता के नाम ना होकर एक ही ईश्वर के सभी पर्यायवाची शब्द हैं। उन्होंने कहीं कहीं पर कहा है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। अर्थात जो दशरथ सुत है, यहाँ पर दशरथ सुत से अभिप्राय अयोध्या के राजा दशरथ से नहीं है, यह एक पर्यायवाची राम के लिए शब्द प्रयुक्त किया है। अर्थात वह राम जो है तीनों लोकों में विद्यमान है, उसकी गति को, उसके मर्म को जाना और समझा नहीं जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 है ज्ञान का महत्व। जहाँ सगुण भक्तों ने अपनी ईश्वर की आराधना सगुण रूप में की है, वही संत कवियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान को आवश्यक बताया है। वो कहते हैं कि जब तक मनुष्य के हृदय में आत्मज्ञान की ज्योति नहीं चलेगी, चाहे तब तक मनुष्य मथुरा चला जाए, काशी चला जाए, किसी भी तीर्थ स्थान पर चला जाए, उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। और क्या कहते हैं कि आत्मज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या काशी, कहा कबीर सुनो भई साधो, सहज मिले अविनाशी। अर्थात जब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं करोगे, तब तक मथुरा और काशी जाने से भी तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कबीरदास जी कहते हैं, हे भक्तों, मैं तुम्हें सहज रूप में कहता हूँ कि यदि उस प्रभु और उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो वह आत्मज्ञान के बल पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अर्थात सहज रूप में आत्मज्ञान ही उसकी प्राप्ति का मार्ग है। पॉइंट नंबर 3 है गुरु का महत्व। संत काव्य में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा बताया गया है, क्योंकि गुरु ही अपने शिष्य को दिव्य दृष्टि प्रदान कर ईश्वर प्राप्ति में सहायता करता है। परंतु उनके अनुसार गुरु सद्गुणों से, सद्गुणों से युक्त होना चाहिए, नहीं तो गुरु और शिष्य दोनों ही संसार रूपी सागर में डूब जाते हैं। अर्थात संत कवियों ने उपदेश दिया है कि यदि भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो तो एक सच्चे सद्गुरु की शरण में आना आवश्यक है, क्योंकि वो ही तुम्हें ज्ञान का मार्ग दिखाकर प्रभु प्राप्ति के मार्ग की ओर ले जा सकता है। तो क्या कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। अर्थात सद्गुरु की महिमा तो अनंत होती है, उसको कहकर गाकर सुनाया नहीं जा सकता। उसने हमारे ऊपर अनंत उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन यानी नेत्र, अनंत यानी अज्ञानता रूपी नेत्र, उघाड़ना यानी उघाड़ दिए, खोल दिए हैं। उसने हमारे जो अज्ञानता रूपी नेत्र हैं उनको खोल दिया है, और जब हमारे ज्ञान रूपी चक्षु खुल जाते हैं तो वह हमें प्रभु के अनेकों रूपों के दर्शन करवा देता है। पॉइंट नंबर 4 है आडंबरों का विरोध। संत कवियों ने अपने काव्य में हिंदू और मुसलमान दोनों
में ही फैले हुए विभिन्न मिथ्या आडंबरों का विरोध किया है। वे कहते हैं कि हिंदुओं की चाहे मूर्ति पूजा हो या मुसलमानों का मस्जिद पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाना हो, रोजा पढ़ना हो या नमाज पढ़ना हो, या पीर औलियाओं द्वारा अपने शिष्यों को कब्र का मार्ग दिखाना है, वे सभी इन्हीं आडंबरों पाखंडों का विरोध करते हैं। और वो क्या कहते हैं कि कंकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचढ़ी मुल्ला बांग दे बहिरा हुआ खुदाए। अर्थात कंकर पत्थर जोड़ जोड़कर बड़े बड़े मंदिर और मस्जिद बना लिए जाते हैं, और उन मस्जिदों पर जो मुसलमान लोग हैं नमाज पढ़ते हैं। अर्थात खुदा क्या बहरा हो गया है जो तुम्हें इतना जोर जोर से चिल्लाकर पढ़ने की आवश्यकता है। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं, संत कवि कहना चाहते हैं कि इन सब आडंबरों को रचने से कुछ नहीं होगा। जब तक अपने अंदर के आत्मज्ञान को मनुष्य नहीं जगाएगा, अंदर की ज्योति को नहीं जगाएगा, तब तक बाहर तक रोजा नमाज और चिल्लाने से भी उस प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। पॉइंट नंबर 5 है रहस्यवाद। संत काव्य के कवियों में एक अन्य प्रमुख प्रवृत्ति जो अन्य कवियों से अलग रूप से दिखाई देती है वह है रहस्यवाद। अर्थात उनके काव्य में रहस्यवाद देखने को मिलता है। रहस्यवाद का अभिप्राय क्या है कि भगवान जो है वो परमात्मा के प्रति जो प्रेम की लो है उसको ही उन्होंने रहस्यवाद का नाम दिया है। इसे लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना भी कह सकते हैं। अर्थात संत कवि प्रकृति के घट घट में निर्गुण ईश्वर का प्रसार व सत्ता मानते हैं। वे ये नहीं कहते कि इस मूर्ति में भगवान है और इस पत्थर में भगवान नहीं है। उदाहरण के लिए वो क्या कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, यह तथ्य कहूँ ज्ञानी। अर्थात अगर मटके के अंदर जल है या घड़े के बाहर जल है तो जल का अस्तित्व दोनों अंदर और बाहर दोनों ही है। जैसे ही घड़ा फूट जाएगा वैसे ही जल चारों तरफ समा जाएगा, यह तथ्य ज्ञानी लोग कहते हैं। अर्थात उस प्रभु का अस्तित्व भी जल के समान प्रकृति के कण कण में विद्यमान है। जब तक इस रहस्य को मनुष्य नहीं समझेगा तब तक प्रभु की लो उससे प्राप्त नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 6 है वर्ण व्यवस्था का विरोध। संत कवियों के अनुसार धरती के सब मनुष्य ही, सब प्राणी ही ईश्वर की संतान हैं। अर्थात जो लोग जाति पाति के आधार पर मनुष्य का अस्तित्व मानते हैं अर्थात भेदभाव करते हैं, उनका उन्होंने खुलकर विरोध किया है। वो कहते हैं कीड़ी से लेकर हाथी तक सभी मनुष्य समान है, चाहे जड़ वस्तु हो चाहे चेतन व्यक्ति हो, उस प्रभु ने सभी व्यक्तियों को समान रूप से बनाया है। अर्थात वर्ण व्यवस्था पर करारा प्रहार करते हुए वो क्या कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। अर्थात जाति पाति को पूछने वाला मनुष्य कभी भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। अर्थात हरि नाम का स्मरण करो और हरि के हो जाओ, इसी में भगवद प्राप्ति संभव है। पॉइंट नंबर 7 है माया के प्रति दृष्टिकोण। संतों का माया के प्रति जो दृष्टिकोण है, जो विचारधारा है, वो नाथ पंथ से प्रभावित है। उन्होंने नारी को माया का रूप मानकर उसे विष की बेल, ठगिनी या दुर्गम घाटी नाम भी दिया है। उन्होंने कनक और कामिनी को माया का रूप माना है और अधिकांश स्थलों पर नारी की उन्होंने निंदा भी की है। और वो क्या कहते हैं कि नारी की झाई पड़त, अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी गति कहाँ, जे नित नारी संग। अर्थात जहाँ पर नारी की परछाई पड़ जाती है वहाँ भुजंग यानी सर्प भी अंधा हो जाता है। उस व्यक्ति की तो कोई गति ही नहीं हो सकती जो हर पल नारी के साथ रहता है। परंतु ऐसा नहीं है कि संत कवियों ने हमेशा हर स्थान पर ही नारी की निंदा की है। उन्होंने अपने काव्य में सती नारी की प्रशंसा भी की है। वो क्या कहते हैं, पतिव्रता मैली भली, काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। अर्थात पतिव्रता जो नारी होती है, चाहे वो रूप से कुरूप हो अर्थात रूप से काली हो, मैली हो, लेकिन अगर वो पतिव्रता है तो उसके रूप पर मैं 100 रूप भी न्योछावर करता हूँ। अर्थात संत कवियों ने अपने काव्य में बहुत सारी विशेषताओं को बताया है और बहुत सारे आडंबरों का उन्होंने विरोध भी
किया है। और मोह माया का त्याग संत कवियों ने, नेक्स्ट पॉइंट है मोह माया का त्याग, संत कवियों ने भारतीय दर्शन के अनुरूप पग पग पर माया का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि माया को जीव व ब्रह्म के बीच में आने वाली रुकावट है। मनुष्य माया के चक्र या भ्रम में पड़कर ही अपने शुद्ध चित्त को मैला कर लेता है। जब मनुष्य पैदा होता है तो उसका चित्त स्वच्छ, निर्मल और साफ होता है, लेकिन वह सांसारिक मोह माया के चक्कर में पड़कर अपने चित्त को विशुद्ध कर लेता है। और संत कवि क्या कहते हैं, माया महा ठगिनी हम जाने, तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुर बाणी। अर्थात जो माया होती है वो महा ठगिनी होती है, जो हमें तीनों प्रकार से फांस लेती है और मधुर वाणी बोलकर अपने वश में कर लेती है। पॉइंट नंबर 9 है अंतःकरण की शुद्धता पर बल। संत कवियों ने बाह्य आचारों की तुलना में अंतःकरण की शुद्धता पर भी बल देने की बात की है। उन्होंने मनुष्य को कहा है कि अपने मनोविकारों का त्याग करके प्रेम, सदाचार, दया, दान, अहिंसा, करुणा आदि भावों को जागृत करने का संदेश दिया है। जिस मनुष्य का मन निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है, वही सुगमता से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अर्थात संत कवियों ने अपने काव्य में ऐसी प्रवृत्तियों को दिखाया है जो कि समाज के लिए न व्यवहारिक है अपितु मनुष्य के कल्याण के लिए भी अति उत्तम है। नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट है भाषा शैली। संतों की भाषा प्रमुख रूप से जन भाषा थी। संत कवि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, इसलिए उनकी भाषाओं में अनेक बोलियों के शब्द आ गए हैं। इनकी भाषा को सुधकड़ी और खिचड़ी भाषा भी नाम दिया जा सकता है। इनकी भाषा में सभी प्रकार के अलंकारों, रसों, छंदों, दोहा, सोरठा, विशेष काव्य गुणों और शब्द शक्तियों का भी खुलकर प्रयोग हुआ है। प्रतीकात्मकता इनकी भाषा की अन्य विशेषताएं हैं। इनकी रचनाएं मुक्तक होने के कारण इनके काव्य में गीति शैली का भी खुलकर प्रयोग किया है। इस प्रकार उपरोक्त विशेषताओं को देखने के पश्चात हम कह सकते हैं कि संतों ने अपने काव्य में के माध्यम से समाज में फैली हुई जातिगत, धर्मगत, संप्रदायगत, पूजागत सभी प्रकार की विसंगतियों का प्रहार किया और समाज को स्वस्थ और मर्यादित रूप प्रदान करने का प्रयास किया है। अर्थात संत काव्य हर प्रकार से सर्वोत्तम काव्य है। यदि मनुष्य संत काव्य की सभी विशेषताओं, सभी भावों और विचारों को अपने व्यवहारिक जीवन में समावेश करके जीवन जीना शुरू करे और अपने मन को निर्मल और स्वच्छ कर ले तो परमात्मा की प्राप्ति उसे भी हो सकती है। ऐसा संत कवियों ने संदेश दिया है। तो बेटा मैंने आपको आज ये क्वेश्चन करवा दिया है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे और अपनी नोटबुक में राइट कर लेंगे। धन्यवाद। आपकी हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर सुषमा गर्ग।